हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये है हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का पार्ट 5 और इस वीडियो सेशन के अंदर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने यूनिट नंबर 3 की, जो कि है अकाउंटिंग यूजिंग डीबीएमएस। ये चैप्टर थोड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर है, जहाँ पे तुम्हें मुझे बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी वो चीज़ तुम्हें समझानी होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मान सकते हो, और कहीं ना कहीं इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हारे थ्योरेटिकल पोर्शन से बनेंगे, क्योंकि सीयूईटी एग्जाम में डीबीएमएस में तुम्हें प्रैक्टिकल करने को नहीं बोलेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ और भी बातें बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा इससे रिलेटेड, सो वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्टार्ट करते हैं। सो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और सो दैट तुम्हें कोई भी अपडेट और लेटेस्ट वीडियोस तुम्हारे मिस ना हो, और हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो इस वीडियोस को। स्टार्ट करें। अकाउंटिंग यूजिंग डीवीएमएस कौन सा यूनिट है? यूनिट नंबर 3। क्या क्या सिलेबस है इसके अंदर? सबसे पहले कंसेप्ट हमें जानना है डीबीएमएस का। टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स थ्योरी है। ठीक है। क्रिएटिंग डेटा टेबल्स फॉर अकाउंटिंग, ये भी समझेंगे। अब यहाँ पे यूजिंग क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स फॉर जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये जो तुम देख रहे हो ये चीज टोटली प्रैक्टिकल चीज है। प्रैक्टिकल तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू करना होगा ये चीज, तब तुम सीख पाओगे। तो मेरे हिसाब से सीयूईटी में इससे रिलेटेड चीजें तुमसे नहीं पूछी जाएंगी। हाँ, भले ही छोटे छोटे टर्म्स पूछ दिए जाएंगे, जैसे व्हाट इज टेबल्स, व्हाट इज क्वेरीज। ठीक है, ये सारी चीजें तुमसे पूछी जा सकती हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अगर मैं बीच में गायब हो जाऊं तो टेंशन मत लेना, वो मैं दोबारा से ठीक कर दूंगा। थोड़ा सा आज ग्लिच है तो इस वजह से बेयर कर लेना। आई होप मेरी ऑडियो वीडियो दोनों ही चीजें भी तुम्हें विजिबल होगी। सो देखो, यहाँ पे मैं बात कर रहा था तुमसे कि क्या सिलेबस है बेसिकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं ये तुम्हें बताने वाला था, मैं क्या करूंगा यहाँ पे तुम्हारे 3 टॉपिक्स कवर अप करवा दूंगा यहाँ पे। मतलब बेसिकली होता क्या है डीवीएमएस वो समझा दूंगा, फिर रिपोर्ट्स क्या है, कैसे वर्क करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, प्रैक्टिकली करके चीजें बता दूंगा। 1 से 2 वीडियोस मैं तुम्हें शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊंगा, मैं लिंक शेयर करूंगा। यूट्यूब पे लिंक शेयर करना सही नहीं होता है, इसीलिए मैं टेलीग्राम चैनल पे लिंक शेयर करूंगा। तो तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और उस वीडियो को देख लेना, उससे तुम्हें और थोड़ी सी प्रैक्टिकल क्लैरिटी मिल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर। ठीक है, मैं मानता हूँ ये चैप्टर्स तुमने नहीं पढ़ा है, तुमने हमेशा से स्किप किया है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, लेकिन ठीक है, नॉलेज लेकर जाना। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट बेसिक स्लाइड के साथ। सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज डेटाबेस। जब हम बात करते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की और उसमें प्राइमरली बात कर रहे हैं हम डीबीएमएस की, तो हमें सबसे पहले ये क्लियर करना होगा कि व्हाट इज डेटाबेस और व्हाट इज सिंपली डेटा। पढ़ाई तुम कर रहे हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो सबसे पहले तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज डेटाबेस। तो सबसे पहले समझ लो कि डेटा होता क्या है। बेसिकली डेटा कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि तुमने कलेक्ट किया, तुमने गैदर किया अलग अलग सोर्सेज से, उन्हीं चीजों को क्या बोला जाता है, उन्हीं चीजों का मैनेजमेंट कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ध्यान से सुनना जो भी बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा। डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन एनी कंप्यूटर दैट वी डू। वी आइदर यूज एग्जिस्टिंग डेटा और जनरेट मोर डेटा। जाहिर सी बात है, जो डेटा ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ, या तो हम उस डेटा का इस्तेमाल करते हैं या तो हम जनरेट करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से निकालते हैं, गैदर करते हैं। ठीक है, अब अलग अलग सोर्सेज से तुम डेटा गैदर कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो उससे होगा क्या? बेसिकली उससे तुम्हारे आउटपुट्स निकलेंगे, वो अल्टीमेट उसका आउटपुट बनकर आता है। तो डेटा को लेकर यहाँ पे बोला गया कि द वर्ड डेटा इज अ प्लूरल। द वर्ड डेटम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है फैक्ट्स। तो ये तो हम समझ गए कि डेटा का मतलब ही होता है क्या? बेसिक फैक्ट होता है। दीज मे बी न्यूमेरिकल हो सकता है, टेक्सचुअल हो सकता है, पिक्चोरियल हो सकता है, एंड वोकल के फॉर्म्स में भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें बताया गया कि व्हाट इज डेटा। डेटा होता क्या है बेसिक। ठीक है, तो डेटा एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अब ये समझ के डेटा क्या है। अब बात करते हैं डेटा बेस की। तो डेटा बेस इज अ जनरल टर्म फॉर एनी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि स्टोर्ड है लॉजिकल वे में हमारे कंप्यूटर के अंदर। मतलब क्या? नहीं समझ पाया। डेटाबेस ध्यान से सुनना क्या है बेसिकली। डेटाबेस इज बेसिकली जनरल टर्म जो कि किसको डिफाइन करेगा? जितने इंफॉर्मेशन इकट्ठे हैं, स्टोर किए गए हैं तुम्हारे कंप्यूटर में एक लॉजिकल वे में, उसको तुम नाम देते हो डेटाबेस। हमारे कंप्यूटर में अभी के टाइम में अलग अलग डेटाज स्टोर किए जाते हैं, अलग अलग सीक्वेंस में डेटाज होते हैं।
हम बोल सकते हैं क्या वो है हमारा डेटाबेस जिसपे हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा है, या कोई भी प्रोग्राम हम उस डेटाबेस के बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हैं। A number of general purpose database programs are available for PCs, which is best known is probably Microsoft Access. Microsoft Access एक काइंड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल समझ लो जो मैं बता रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, नए डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन पुटअप कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं, डेटा की एडिटिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। क्लियर है? In the transactional database model, the database is divided into numbers of table. Each table consists of a numbers of record. ठीक है, ये सारी बातें हम लोग आगे करेंगे कि एक डेटाबेस में अलग अलग नंबर ऑफ टेबल्स बनते हैं, उसमें हम कैसे क्वेरीज करते हैं, फॉर्म्स कैसे निकलते हैं, रिपोर्ट्स कैसे, ये सारी चीजें आगे बात होगी। एक एग्जांपल से समझाया गया है, इन अ डेटाबेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देयर मे बी अ टेबल ऑफ सप्लायर डिटेल्स। तो मैं ये चीज बता दूं, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर है, हम उसमें टेबल्स मेंटेन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? इट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है हमारा। तो हम उसमें टेबल डालेंगे, टेबल्स बनाते हैं, किसी भी चीज का अगर हमें इंफॉर्मेशन डालना है, नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, किस ब्रांड के पेन है उसको डालना, अलग अलग सप्लायर्स के डिटेल्स डालना, तो ये सारी चीजें एक टेबल के फॉर्म में होती है। तो उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। इफ अ नंबर ऑफ टेबल्स आर कनेक्टेड लॉजिकली वी हैव अ रिलेशनल डेटाबेस। अगर जो भी जितने भी टेबल्स बनते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही टेबल बनाओगे तुम डेटाबेस के अंदर, ढेर सारे टेबल्स बनते हैं। जब उस टेबल्स को लॉजिकली कनेक्ट किया जाता है तो हमें क्या निकल कर मिलता है? रिलेशनल डेटाबेस, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे RDBMS के नाम से, जिसको कि हम जानते हैं। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये अभी फिलहाल दो वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाट इज डेटा। ठीक है, चलो अब देखो, होते हैं डेटाबेस तीन प्रकार के, रिलेशनल डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डेटाबेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस। इट इज द टैबुलर डेटाबेस, मतलब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो किस फॉर्म में होंगे? इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूं, टेबल्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से डिफाइन किए जाते हैं और अलग अलग तरीके से इसे हम एक्सेस कर पाते हैं। तो कुछ नहीं है, जस्ट एक बार तुम इसका ओवरव्यू ले लेना, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मेन कोर टॉपिक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा मैंने तुम्हें समझा दिया, डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। तो डेटाबेस एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम का मतलब तो समझते हो कि सर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, उसकी बात हो रही है। तो डेटाबेस क्या, एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं वो सारे यूजफुल और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमारे बिजनेस से रिलेट करते हैं। जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, कोर इंफॉर्मेशन है, उन सबको इकट्ठे एक जगह पे रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। अब डेटा किसी भी चीजों से रिलेट हो सकता है। आपके क्या कौन कौन से सप्लायर्स हैं, कितने रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, आप उन एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी दे रहे हो, कितने अपॉइंटमेंट्स हुए, कितने सेल्स हुए, प्रेजेंट में कितनी इन्वेंट्रीज आपके स्टॉक में पड़ी हुई है। ठीक है, कितने परचेज आप कर रहे हो, कितने पेमेंट्स आ रहे हैं, कितने पेमेंट्स जा रहे हैं। तो इन सब का डेटा बन सकता है। कुछ भी, किसी भी चीज का डेटा हो सकता है और उसको आप टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो डेटाबेस प्रोग्राम के अंदर, या फिर बेसिकली मैं कहूं तो सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पे बोला गया कि डेटा में रिलेट टू द नंबर ऑफ फाइल्स, सैलरी, अपॉइंटमेंट्स, रिटायरमेंट, सेल्स, परचेज, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेबल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, etc। अब इन सारे डेटा को जनरली कहां स्टोर किया जाता है? एक फ्लॉपी डिस्क में स्टोर किया जाता है। क्लियर है ये चीज? अब आगे बात करते हैं। देखो होता क्या है, जो हमारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डीबीएम मैं बोलूंगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की मैं अगर बात करूं, तो ये क्या करता है, हमारे जो भी डेटाज हम उसमें डालते हैं, ठीक है, डेटा को हम पुटअप करते हैं, डेटा की एंट्री करते हैं, उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा? अब तुम सोच कर देखो, एक बड़ी बिजनेस में आए दिन बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो उन सारे ट्रांजैक्शंस को जब हम पुटअप करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स में, तो वो एक सिंप्लीफाइड और लॉजिकल वे में, सिंप्लीफाइड मैनर में हम तक पहुंचाती है, हम तक प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो द डेटा फीड इनटू द कंप्यूटर मे बी रीअरेंज्ड, मैंने क्या बोला, उसे अरेंज करते एक सिंप्लीफाइड वे में, इन अ डिजायर्ड ऑर्डर एंड डिफरेंट कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बिजनेस। अब आपका डेटा बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से डिफाइन कर दिया गया उस सॉफ्टवेयर के अंदर। अब तुम्हें जो भी कैलकुलेशंस करने, कितना सेल्स हुआ, कितना एक्चुअल रेवेन्यू हमारी हुई, कितने का हमने परचेज करा, क्या क्या एक्सपेंसेस हुए,
कितने सैलरीज हमने दे दी, इन सबको तुम कैलकुलेट कर सकते हो। सो इफ द डेटा ऑफ सेल्स हैव बीन फेड इनटू द कंप्यूटर वी मे वेरी वेल नो द टोटल सेल्स ऑफ द मंथ। अगर तुमने सेल्स से रिलेटेड डेटा उस सॉफ्टवेयर में डाल दी तो तुम्हें इस महीने तुम्हारे कितने सेल्स हुए तुम वो बहुत ही आराम से पहचान लोगे, पता कर लोगे। ऑन एन एवरेज सेल्स कितने की हुए वो तुम पता कर सकते हो, कितने हमने कलेक्शन किए उस सेल्स से ये पता चलेगी, साथ ही साथ हमारी एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुई उस सेल्स पे ये भी हम पता कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है ये सारी चीजें? चलो अगर क्लियर हो रहा तो वीडियो को थम्स अप कर देना। आगे क्या बोला गया कि डेटाबेस मैनेजमेंट हमें यूजफुल है हमारे डेट कलेक्शन में। कैसे सर? डेट कलेक्शन में तुमने डेटा डाल दिया कि मिस्टर राम ने हमसे इतने का हमसे इतने का गुड्स हमसे वो उन्होंने क्रेडिट में लिया है, ठीक है, हमारे जो भी गुड्स है 50,000 का गुड्स उन्होंने क्रेडिट में लिया है, तो हमें मिस्टर राम से इस पर्टिकुलर डेट को उनसे पैसे कलेक्ट करने, उनसे रिमेनिंग अमाउंट्स लेने, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग करने में तुम्हें मदद कर सकता है कि अच्छा हमारा इन्वेंट्री अब हमारे पास बस इतना ही बचा हुआ है, लिमिटेड स्टॉक्स अवेलेबल है, खत्म होने वाले हैं कुछ दिनों में, तो चलो अब हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम कर पाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। डेटाबेस हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल मैनर फॉर एक्सेस एंड रिट्राइवल। डेटाबेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, स्टोरिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग एंड एडिंग अप डेटा फाइल्स इन यूजिंग दिस डेटा टू जनरेट रिपोर्ट्स। इसको हम पॉपुलरली एक्सेस के नाम से भी जानते हैं, पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब फिलहाल एक्सेस के नाम से जान रहे हैं। है प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट का ही, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स होते हैं। तो फिलहाल अभी के टाइम में, अभी के जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उसमें आ जो रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, अगर तुम लेटेस्ट वर्जन का इंस्टॉल करते हो तो वहां तुम्हें डायरेक्ट सिंपली वर्ड नाम से तुम्हें देखने को मिलेगा, एक्सेस नाम से देखने को मिलेगा, पीपीटी, पावर पॉइंट देखने को मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहीं ना कहीं आगे से मिसिंग होता है। द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज टू परफॉर्म दीज फंक्शंस, उसको हम नाम देते हैं डीबीएमएस। तो डीबीएमएस के बारे में जो भी मैंने तुम्हें बातें बताई, क्या तुम्हें ये सारी बातें क्लियर हुई? थोड़ी बहुत आइडिया, जस्ट बेसिक कह लो, ओवरव्यू मिला व्हाट इज डीबीएमएस? मिला हो तो कमेंट सेक्शन में यार जरूर कमेंट करना। अब हम समझते हैं क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और इंपॉर्टेंस हो सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, मतलब तुम्हें क्या क्या मदद मिल सकती है। देखो, रेड्यूडेंसी, यहां पे तुम्हें एक वर्ड देखने को मिल रहा है, रेड्यूडेंसी। होता क्या है बेसिकली है? देखो, जब बात करते हैं हम डेटाबेस की या डेटास की, तो हो सकता है डेटास के अलग अलग कॉपीज बने या एक ही चीज दूसरी जगह डुप्लीकेट फाइल बन जाए, ऐसा हो सकता है ना। जब तक आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो ये पॉसिबल है कि आपकी जो भी डेटा है उसकी कॉपी दूसरी जगह बनी हो। होता है ना, हमारे कंप्यूटर में भी एक फाइल से ज्यादा फाइल बनी होती है, सेम फाइल की दो कॉपी बनी होती है। तो हमारे जो डेटाज होते हैं उसकी कॉपीज बनती हैं, ओवरलैपिंग्स होती हैं उस डेटा की। तो जो हमारा डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डीबीएमएस की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, वो हमें मदद करता है उन डेटा के रेड्यूडेंसी को मिनिमाइज करने में, ठीक है। मतलब कॉपीज ना बने, एक्सेस ना बन पाए, उन सब चीजों का ओवरलैपिंग ना हो काम का, तो उनको मिनिमाइज करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमें हमारे इंफॉर्मेशन को अपडेट करने में आसानी प्रोवाइड करता है, इजीनेस प्रोवाइड करता है, और चांसेस कम होते हैं कि एरर्स निकले। क्लियर? दूसरा आता है डेटाबेस जो होता है, ये प्रोसेसिंग एफर्ट्स और स्टोरेज स्पेस को कम करने में मदद करता है। मतलब तुम जो स्पेस पहले लगा रहे थे, जो तुम एफर्ट्स उस लेंदी प्रोसेस में लगा रहे थे, तुम अपनी मेहनत लगा रहे थे, टाइम दिन भर दे रहे थे, उसको ईज करने के लिए, उसको आसान करने के लिए डीबीएमएस का इजाद हुआ। वो तुम्हारे प्रोसेस को आसान कर देता है। थर्ड है, अ डेटाबेस पूल द डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ एप्लीकेशन। अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, उससे डेटा वो निकालता है। सो डेटा इज इजीली अवेलेबल फ्रॉम वन सेंट्रल सोर्स। डीबीएमएस हमें मदद करता है डेटा मैनेजमेंट में, जिससे कि हमारा डेटा, हम अपने डेटा को बहुत इफिशिएंटली एक्सेस कर पाते हैं और इफेक्टिवली उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। डीबीएमएस हेल्प्स इन हैविंग बेटर एक्सेस टू मोर एंड बेटर मैनेज डेटा, क्विकली आंसरिंग द क्वेरीज। तुम ये पढ़ोगे, क्वेरीज बेसिकली होता क्या, आगे मैं बताऊंगा। डीबीएमएस हमें मदद करता है रिपोर्ट्स तैयार करने में, और कुछ प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है सिंस ईच कैन एक्सेस एन एंटायर डेटाबेस। और आखिर है, डीबीएमएस हमें मदद करता है डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी में। तो ये तो इसका काम ही है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे ही आपके डेटा को, क्योंकि अगर ये बेसिक फॉरमोस्ट चीज नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी, तो कोई क्यों सॉफ्टवेयर को चूज करेगा।
तो ये एडवांटेजेस हैं, जस्ट ओवरव्यू ले लेना, हो सकता है एग्जाम्स में क्वेश्चंस तुम्हें इससे रिलेटेड देखने को मिल जाए। ठीक है, क्लियर हो रहा है जो भी बातें मैं बता रहा हूं तुम्हें। अब उद्देश्य पूछा जा सकता है कि डीबीएमएस लाया ही क्यों जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे लाने का। तो डीबीएमएस लाया ही गया था कि उन प्रॉब्लम्स को वो ओवरकम कर पाए, या सिंपली हम बोल सकते हैं जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट होता था डेटा का, जैसे हम मैनेज करते थे डेटास को, उसके लिमिटेशंस को वो ओवरकम करे, उसी के लिए लाया गया था। सबसे पहले बोल सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्प्लेक्सिटी होती थी उसको खत्म करने के लिए लाया गया था। डेटा रेड्यूंडेंसी और डेटा की जो इनकंसिस्टेंसी होती थी उसको खत्म करने के लिए लाया गया था। सब बहुत ही आसान है। प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस को रिड्यूस किया गया, फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और डेटा एक बार जो एक्सेस कर स्टोर कर दिया गया, आपने एक बार सॉफ्टवेयर में डाल दिया तो उसे मल्टीपल यूजर्स आपके परमिशन के बेसिस पे आपके एक्सेस के थ्रू उसे ग्रैब कर सकते हैं। मतलब आपने उन्हें परमिशन दिया, आपने उन्हें परमिट किया, तब उसे आप वो मल्टीपल यूजर्स, अलग अलग यूजर्स उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हो जो तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। चलो, आई होप तुम्हें ये सारी बातें क्लियर हो रही होगी जो भी मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव्स देख लेना, ओवरऑल सम अप करूँ तो कंप्लेक्सिटी रिमूव करने के लिए, डेटा रिड्यूसेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करने के लिए, जो डेटा इंटरडिपेंडेंस हो रही थे, ठीक है, डेटा डिपेंडेंस हो रहे थे उसको कम किया गया, फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई इंफॉर्मेशन सिस्टम में। अब तुम्हें ये चीज पता होगा, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं रिजिडनेस होती थी, जब मन चाहो तुम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इस चीज को ओवरकम किया गया डीबीएमएस में। और डेटा एक बार जब हम स्टोर कर देते हैं डीबीएमएस में, तो हमारे परमिशन पे मल्टीपल यूजर्स उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है ये चीज। अब मैं तुम्हें समझाने वाला हूं व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले तुम्हें समझना होगा इसका फुल फॉर्म। फुल फॉर्म देख लो यहाँ पे क्या है। आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनल, डी स्टैंड्स फॉर डेटाबेस। मतलब रिलेशनल को हटाओ तो वही बेसिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है, एक मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम है, जैसे कि एमएस एसक्यूएल सर्वर होते हैं, आईबीएम होते हैं, DB2 मतलब एक ही है दोनों, ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। तो ये सभी के पीसी में बेसिकली होता है अभी के टाइम में, और मोस्ट कॉमन RDBMS से माना जाता है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। किनके द्वारा दिया गया था, तो EF कॉड के द्वारा दिया गया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। देखो, DBMS प्रैक्टिकल चैप्टर है, मैं तुम्हें अगर बताऊं रियलिटी तो CUET में तुमसे वहां पे प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं बोलेगा तुमसे, हाँ स्टेप्स तुमसे पूछ लिए जाएंगे, और यही सारे छोटे छोटे फैक्ट तुमसे पूछे जाएंगे कि व्हाट इज RDBMS का क्या फुल फॉर्म होता है, RDBMS का कंसेप्ट किसने दिया था, RDBMS में जो डेटास होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। इन सब चीज को तुमसे वहां पे तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। तो EF कॉड के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज टेबल। व्हाट इज टेबल? द डेटा इन RDBMS इज स्टोर्ड इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, जिसको नाम दिया जाता है टेबल्स। ठीक है, दिस टेबल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज एंड इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस कॉलम्स एंड रोज। सिंपली इतना समझो कि जितने भी डेटाज होते हैं RDBMS में, उसको टेबल्स के फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है। जितने भी रिलेटेड डेटाज होते हैं, रिलेटेड एंट्रीज होती हैं, उन सबको रोज में, कॉलम्स के फॉर्म्स में, अलग अलग कॉलम्स बनते हैं, अलग अलग रोज बनते हैं। किसका पार्ट हुआ? टेबल्स का पार्ट होता है। टेबल के ही अंदर रोज और कॉलम्स आते हैं, आगे बताऊंगा मैं तुम्हें। रिमेंबर, टेबल इज द मोस्ट कॉमन एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ डेटा स्टोरेज इन रिलेशनल डेटाबेस। तो डेटा स्टोरेज में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है? तो टेबल है सर। ठीक है, चलो देखो, ये रहा टेबल। बातें बताऊं, यहाँ पे तुम देखोगे आईडी दी गई है, यहाँ पे नेम है, एज है, एड्रेस है, सैलरी है। ठीक है, ये टेबल होता है। टेबल बस जस्ट तुम समझो क्या है। अभी यहाँ पे तुम देखोगे आईडी दी गई है 1 2 3 4, फिर यहाँ पे नेम रमेश है, खिलान है, कौशिक, चैत्यली, हार्दिक, कोमल, मफी, और उसकी क्या एज है, 32 25 23 25 27 22 और 24, ऐसे कुछ इस प्रकार की एज दी गई है, और उनके रेस्पेक्टिव एड्रेसेस भी दे रखे हैं, और उनकी सैलरी क्या, एवरेज पर मंथ सैलरी क्या, उन सबको भी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। तो ये टेबल्स के फॉर्म्स में डेटा होते हैं जो हमारे RDBMS होती हैं, उसमें जो डेटा स्टोर किए जाते हैं वो टेबल्स के फॉर्म्स में होते हैं। अब इस टेबल्स में अलग अलग रोज होते हैं, अलग अलग कॉमन्स होते हैं, इसे समझेंगे।
उससे पहले यहाँ पे देखो टेबल्स को थोड़ा डिटेल में मैं तुम्हें समझाता हूँ। टेबल होता क्या है, अलग अलग डेटाज होते हैं, अलग अलग रिलेटेड इंटरलिंक्ड डेटाज होते हैं। तुम यहाँ पे अब देखोगे, इस जगह पे तुम देखो, यहाँ पे रमेश के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि रमेश का एज क्या है, रहता कहाँ पे है, उसकी सैलरी क्या है। तो यहाँ पे जो भी डेटाज है वो सारे इंटरलिंक्ड है। उन्हीं सारे डेटा का कलेक्शन क्या होता है, टेबल होता है। ठीक है, ईच ऑफ दीज डेटा इज ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट रिलेटेड ग्रुप। ठीक है सर, समझ गया। ईच ऑफ दीज ग्रुप्स इज स्टोर्ड इन द फिजिकल मेमोरी लाइक डिस्क। कहां पे डालोगे, डिस्क में डालते हैं, बिट्स के फॉर्म में। बट जब कोई यूजर उसे देखना चाहता है, स्पेसिफिक डेटास को, जब कोई यूजर उस डेटा को देखना चाहता है तब क्या होता है सर, देखना। इफ ही इज गिवन इन अ फॉर्म ऑफ बिट्स ही विल नॉट अंडरस्टैंड। अब मैंने तुम्हें बताया फिजिकल मेमोरी जो कि हमारा डिस्क हो गए, फ्लॉपीज हो गए, उसमें इन सारे डेटास को बिट्स के फॉर्म में डाला जाता है, बिट्स के फॉर्म में। ठीक है, अब एक कोई नॉर्मल यूजर अगर उसे कुछ देखना चाहेगा तो वो समझ नहीं पाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पे आता है हमारा लॉजिकल डेटा सॉफ्टवेयर, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कि तुम उसे लॉजिकली उस जो बिट रहेगा, बिट के फॉर्म में है, उस डेटा को लॉजिकली तुम समझ पाओगे, लॉजिकल व्यू, लॉजिकल तरीके से तुम देख पाओगे। किसके थ्रू, डीबीएमएस के थ्रू। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये चीज। मैंने जस्ट अभी कुछ भी नहीं बोला है, जस्ट मैंने तुम्हें इतना बताया कि जो डेटाबेस होता है वो कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटास का। जस्ट एक मिनट वेट करना। चलो, क्या मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया कि डेटाबेस क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटास का। अलग अलग डेटास होते हैं, उनको ग्रुप किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में। अब ये जो डेटास होते हैं इनको स्टोर किया जाता है डिस्क में, और डिस्क में किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं सर, बिट के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। तो एक नॉर्मल यूजर अगर इसे एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस तो कर लेगा, लेकिन समझ नहीं पाएगा कि क्या डेटा दिया गया है। तो उसी डेटा को एक लॉजिकल तरीके से समझने के लिए, एक सिंप्लीफाइड वे में देखने के लिए इस्तेमाल होता है डेटाबेस का, दैट इज डीबीएमएस। अब इस डीबीएमएस में इन्हीं सारे डेटास को अलग अलग कॉलम्स में, अलग अलग रोज में दिखाया जाता है। ठीक है, अलग अलग रोज में, अलग अलग कॉलम्स में, और अल्टीमेटली इन्हीं दो चीज से मिलकर क्या बनता है, हमारा टेबल बनता है। चलो तुम्हें मैं बता ही देता हूं कि यहां पे होते क्या है, बेसिकली रोज और कॉलम्स। यहाँ पे शायद मैंने वो स्लाइड नहीं लिया है, जस्ट वेट करो। ऐसे तो मैं, चलो मैं ऐसे ही समझा देता हूं कि होते क्या है बेसिकली। यहाँ पे तुम देख पाओगे ये सारे क्या है सर, हमारे कॉलम्स हैं, और ये क्या है, हमारे रोज है। एक रो इधर हो गया, दूसरा रो इधर हो गया, तीसरा रो इधर हो गया, चौथा रो ये हो गया, और कॉलम्स वाइज ये है कॉलम्स। तो इन्हीं दोनों के कंपाइलेशन से क्या बनता है सर, टेबल बनता है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर पेन एज एन ऑब्जेक्ट वी क्रिएट ए टेबल। हम टेबल बना सकते हैं, अलग अलग कॉलम्स है, जैसे कि पेन का नाम क्या है, पेन का टाइप क्या है, पेन का कलर क्या है, पेन का इंक क्या है। चलो ये भी मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो, दैट इज कॉलम्स। पेन का नाम क्या है, पेन का टाइप क्या है, पेन किस कलर का, पेन इंक कलर क्या, मतलब ये जो तुम देख रहे हो ये सारी क्या है, कॉलम्स है। डेटाज मैंने बनाया, पेन का डेटा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अलग अलग रोज डालेंगे कि पेन रेनॉल्ड्स का है, बॉल पॉइंट पेन है, ब्लू कलर है, ब्लू रेड ब्लैक। इंक कलर क्या, ये पेन का कलर है, या इंक कलर दिया गया। ओरिएंटेशन कैसी है, वेट क्या है, क्या आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यस और नो में यहाँ पे बताया गया है। तो इसी को नाम दिया जाता है टेबल्स। टेबल दो चीजों से मिलकर बना होता है, कॉलम्स और रोज से। क्लियर हो रहा है ये सारी चीज। तो उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, इसे चाहो तो देख लेना, डिटेल में पढ़ लेना। आई होप तुम्हें टेबल्स को लेकर सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। चलो अब मैं समझाता हूं व्हाट इज फील्ड। हर एक डेटा को छोटे छोटे स्मॉलर इंटिटीज में तोड़ा जाता है, ब्रोक किया जाता है, उसे नाम देते हैं हम फील्ड्स। प्रैक्टिकली जब दिखाऊंगा करके समझ जाओगे। द फील्ड्स इन द कस्टमर्स टेबल कंसिस्ट ऑफ आईडी। अब यहां पे तुम देखोगे आईडीज डाली गई है,
कस्टमर की आईडी डाली गई है 1 2 3 4, ये क्या है, फील्ड्स हैं हमारे। अब नेम भी फील्ड है, एज भी फील्ड है, मतलब ये सारी चीजें तुम देख रहे हो। चलो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूं, आईडी, नेम, एज, एड्रेस, ये सारे जो डेटा, नाम रमेश है, एज 32 साल है, एड्रेस अहमदाबाद का रहने वाला है, 2000 है, तो ये सब क्या है, फील्ड्स है हमारे। तो अ फील्ड इज अ कॉलम इन अ टेबल दैट डिजाइन टू मेंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी रिकॉर्ड। ठीक है, बेसिक चीज। अब आता है व्हाट इज रिकॉर्ड। व्हाट इज रिकॉर्ड? अ रिकॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रो ऑफ डेटा इज ईच इंडिविजुअल एंट्री। अब तुम्हें एक चीज मैं क्लियर कर दूं, तुम्हें कंफ्यूज कहीं ना हो जाओ तुम, इस चार्ट से समझो। चलो थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन। इसे क्या बोला गया, फील्ड्स। ओवरऑल देखा जाए तो सर कॉलम है ये, कॉलम्स के अंदर ही फील्ड्स होते हैं। आईडी क्या है, एक फील्ड है। नेम क्या है, एक फील्ड है। एज क्या है, एज भी एक फील्ड है। एड्रेस भी सिमिलरली फील्ड ही है। और सेम हमारा सैलरी भी क्या है, फील्ड है। ये चीज समझ आई तुम्हें? ओवरऑल इन सब चीजों को नाम दिया गया कॉलम्स। ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब व्हाट इज रिकॉर्ड और अ रो तो तुम समझ रहे हो, ऐसा ऐसा रो होता है। अब ये जो रिकॉर्ड डाला गया है, हर एक इंडिविजुअल की जो यहाँ पे एंट्री हुई है टेबल में, तुम देख पा रहे हो 7 रिकॉर्ड बनाए गए हैं कस्टमर के बारे में। रमेश है, खिलन है, कौशिक है, चैत्याली है, हार्दिक, कोमल, मफी, ये सारे क्या है, रिकॉर्ड्स हैं। रोज में जो इंफॉर्मेशन फीड की गई है इंडिविजुअल कस्टमर्स की, उसे नाम दिया जाता है क्या, बताओ बताओ, उसे नाम दिया जाता है इंफॉर्मेशंस, या रोज तुम बोलो, रिकॉर्ड बोलो। अब बात करते हैं व्हाट इज कॉलम। कॉलम एक वर्टिकल एंट्री होती है टेबल्स में दैट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशंस एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफाइड इन टेबल। तो एड्रेस के बारे में यहाँ पे सारी बातें की गई है, तो ये हो गया कॉलम हमारा, समझ गए। अब यहाँ पे डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के बीच डिफरेंस दिया गया है। देखो, डीबीएमएस स्टोर डेटा को स्टोर करता है एज अ फाइल, आरडीबीएमएस में टेबुलर फॉर्म में होता है। डेटा एलिमेंट्स नीड्स टू एक्सेस इंडिविजुअली, हर एक डेटा को इंडिविजुअली देखना होता है। अब यहाँ पे मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस किया जा सकता है एक सेम टाइम पे। डेटा के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता, डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी डेटा होते हैं, नाम से ही है रिलेशनल, हर एक डेटा के बीच में रिलेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नहीं है। तो एक और चार्ट मैं यहाँ पे तुम्हें दे रहा हूं, उसे तुम देख लेना। यहाँ पे डीबीएमएस है और यहाँ पे क्या है सर, हमारा आरडीबीएमएस है। एक बार तुम इसे भी पढ़ लेना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए। एक्सेस इसका पार्ट है, तो मैं बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पार्ट है आरडीबीएमएस का। एक्सएमएल हो गया, विंडोज रजिस्ट्री तुम जो देखते हो, ये सारी किसकी पार्ट है, तो ये है डीबीएमएस के पार्ट। क्लियर हुआ ये चीज? चलो अब तुम्हें बेसिक में ओवरव्यू यहां पे दे देता हूं एमएस एक्सेस के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। एमएस एक्सेस देख पा रहे हो, कुछ ऐसा लोगो होता है, तुम्हारे पीसी में भी होगा ये। एमएस एक्सेस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट हेल्प्स इन मैनेजिंग डेटा that is stored in a computer database. Like majority of database management system is used today, Access is relational database management system. Clearly बोला गया कि Microsoft Access जो होता है वो एक क्या है, relational database management system है, जो कि इंफॉर्मेशन को हमें स्टोर करने में मदद करता है, साथ ही साथ मैनेज करने में मदद करता है। एक्सेस क्या है, एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, मतलब है तो बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर, हम बोलते हैं डीबीएमएस, जो कि यूजर को मदद करता है, अलाउ करता है कि वो मल्टीपल डेटा बना सके, क्रिएट कर सके। एक्सेस के थ्रू हम फॉलोइंग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इनटू मैनेजेबल रिलेटेड यूनिट्स, इंटर कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं और डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। एक्सट्रैक्ट सबसेट्स एंड डेटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरियाज, जो डेटा स्पेसिफिक क्राइटेरियाज पे बेस्ड है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कस्टम्स फॉर्म्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं और कॉमन डेटाबेस ऑटोमेट कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली तैयार हो सकती है, और ग्राफ डेटा रिलेशंस तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके फंक्शंस हो गए। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, मैं तुम्हें वो क्लियर कर दूं। कुछ टर्म्स आते हैं कंटेंट्स की, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि एमएस एक्सेस तो तुमने देख लिया
कि एमएस एक्सेस है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि सबसे पहला कंपोनेंट होता है टेबल। टेबल के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया कि इसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं जिसके अंदर डेटा स्टोर होते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्वेरी, क्वेरी की बात करूं तो क्वेरी क्या होता है, क्या होता है, अगर तुमने किसी से क्वेश्चन पूछा तुम्हें उसका आंसर चाहिए, दैट इज योर क्वेरी। तो क्वेरीज आंसर अ क्वेश्चन, क्वेरीज क्या करता है, क्वेश्चन का आंसर करता है बाय सेलेक्टिंग एंड सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग द डेटाबेस ऑन ईच सर्च क्राइटेरिया। मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से सिनेरियो से समझाता हूं, तुमने डीबीएमएस में पूरा डेटा मेंटेन करके रखा है सेल्स को लेकर। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर तुम्हारे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में, चलो मैं बोलता हूं एक्सेस में, तुमने ये डेटा डाल के रखा है कि इस महीने इतने का सेल्स हुआ, ये बातें हुई, इतना सेल्स मिस्टर शर्मा को हो गया, मिस्टर वर्मा को इतना सेल्स इतना क्रेडिट पे हुआ। अब तुम्हारा बॉस आता है तुम्हारे सामने, पूछता है मिस्टर राम मुझे जरा ये बताओ इस महीने कितने के क्रेडिट सेल्स हुए हैं। तो यहां पे तुम्हारे बॉस ने क्वेरी की, ठीक है। अब तुम उस क्वेरीज की मदद से, क्वेरीज बेसिकली एमएस एक्सेस में एक सेक्शन बना हुआ होता है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें वो, उसके थ्रू तुमने बताया कि हाँ इस महीने क्रेडिट सेल्स इतने का हुआ। तो ये चीज पता लग पाता है किसके थ्रू, क्वेरीज के थ्रू पता लग पाता है। फिर एक होता है फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू हमें वो एक यूजर इंटरफेस देता है डेटाबेस एप्लीकेशन में, जिसके थ्रू जो भी हमारे टेबल्स होते हैं, जो भी हम टेबल्स तैयार करते हैं रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, उसे हम लाइव कर पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं, साथ ही साथ डेटा की एंट्री कर पाते हैं और एडिटिंग कर पाते हैं। आई होप तुम्हें ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी जो मैं तुम्हें अभी यहाँ पे समझा रहा हूं, ठीक है। चलो अब एक और चीज है इसमें, रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट इज एन ऑब्जेक्ट इन डेस्कटॉप डेटाबेस primarily used for formatting, calculating, printing and summarizing selected data. You can even customize the report's looks and feel. तो एक्सेस जब पढ़ोगे, प्रैक्टिकली करके देखोगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें पता चल जाएगा रिपोर्ट बेसिकली है क्या। आसान भाषा में कहूं तो अल्टीमेट गोल बोल सकते हो तुम। चलो अब यहां पे हमें समझना है हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करते हैं इसे हम समझेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। सो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर तुम्हारी कोई भी डाउट है तुम इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन खुला रहता है, कमेंट सेक्शन में भी तुम अपने डाउट्स पुट अप कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि मैं वहां पे एक वीडियो सेंड करूंगा जिसमें तुम्हें प्रैक्टिकली समझा जाएगा कि कैसे डेटाबेस काम करता है। एक और वीडियो मैं तुम्हें डीबीएमएस पे भी दूंगा यूट्यूब पे ही, इसके बाद तुम्हें जस्ट वीडियो मिल जाएगा वो। उसके बाद तुम्हें एक वीडियो टेलीग्राम पे मैं पोस्ट करूंगा जिसमें तुम्हें प्रैक्टिकली करके बताया जाएगा कि कैसे हम रिपोर्ट्स, क्वेरीज, फॉर्म्स का इस्तेमाल करके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो का प्रैक्टिकली समझने के लिए यूट्यूब पे नहीं दे सकता हूं, यूट्यूब का कोई वीडियो उठा के मैं तुम्हें टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, ठीक है। सो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।